हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे वर्क एंड टाइम की, लेकिन लेंगे ऐसे प्रश्न जिनको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। हम सीखेंगे वो तरीके ताकि ऐसे कठिन प्रश्न भी सेकंड्स में सॉल्व किए जा सकें। टोटल 3 टाइप्स के आज मैंने क्वेश्चन लिए हैं, इस वजह से केवल 3 ही प्रश्न होंगे और ऐसे कठिन प्रश्नों को हम सेकंड्स में सॉल्व करना सीखेंगे। सो पहले टाइप का प्रश्न रीड आउट करते हैं। जब ए अकेला एक कार्य करता है तो उसे a+b द्वारा कार्य पूरा करने में लिए गए समय से 16 दिन अधिक लगते हैं। ए और बी दो लोग हैं। जब ए और बी मिलकर कोई कार्य करते हैं वो हमको पता नहीं है कितना टाइम लेते हैं। तो ए जब अकेला करता है तो a+b द्वारा लिए गए समय से उसको 16 दिन अधिक लगते हैं। अब जब बी इसी काम को पूरा करेगा तब क्या होता है, वो a+b द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक लेता है। ए लेता है अकेला करने में 16 दिन ज्यादा, बी लेता है 9 दिन ज्यादा। पूछ ये रहा है ए और बी मिलकर इस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। कन्वेंशनल तरीके या एकेडमिक से करेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं चलता है। देखिए, जब ए और बी का सम्मिलित समय निकालना है तो आप इस फार्मूले से दे सकते हैं बहुत ही सिंपली। ए क्या है? ए है जब ए ने जो समय ज़्यादा लिया 16 दिन, तो ए की जगह आपको 16 पुटअप करना है। बी ने कितना टाइम लिया था ज्यादा? 9 दिन, तो बी की जगह आप 9 पुटअप कीजिए। तो ये जो टाइम है, ये टाइम किसका है? ए और बी ने जो मिल करके समय लिया, इमीडिएटली निकल के सामने आ जाएगा। करके देखते हैं। इज इक्वल टू ए की जगह हम लिखेंगे जस्ट 16, बी की जगह लिखेंगे 9, दैट्स ऑल। स्क्वायर रूट निकालिए। 16 का हुआ 4, 9 का हुआ 3, 12 डेज। इससे शॉर्टकट और तेजी से कोई तरीका नहीं है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो आपका आंसर आया 12 डेज। पहले टाइप का प्रश्न था। बढ़ेंगे अभी सेकंड टाइप के क्वेश्चन में, जिसको हम सेकंड्स में सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप में से हर एक ने इसको कभी ना कभी फेस जरूर किया होगा। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। दो व्यक्तियों के काम करने की अलग अलग कैपेसिटी पहले दे दी जाती है। फिर दोनों व्यक्ति साथ में काम करना शुरू करेंगे। उनमें से एक काम को बीच में छोड़ देगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि काम को पूरा समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। काम को कोई भी छोड़ सकता है बीच में। जैसे यहां पर आगे रीड आउट करते हैं किसने छोड़ा। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ए और बी दोनों ने शुरू कर दिया, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी काम को छोड़ देता है। यहां बी ने छोड़ा, ए भी छोड़ सकता था, कोई इशू नहीं है। कार्य को पूरा करने के लिए कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कन्वेंशनल या एकेडमिक तरीके से करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इस मास्टर फार्मूले को याद रखिए, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपके सामने टकराएगा और आप अपना 1 से 2 मिनट डेफिनेटली बचा पाएंगे। देखिए, यहां जो टाइम हम निकाल पाएंगे वो क्या है? कार्य जो समाप्त होगा, शुरुआत a+b ने करी, बीच में छोड़ दिया गया, फिर a 5 दिनों तक अकेला काम को करेगा। टोटल टाइम कितना लगा, यही है। b क्या है? b है क्योंकि यहां b ने काम छोड़ा, तो b है जो b की इंडिविजुअल कैपेसिटी थी। कितने दिनों में पूरा काम समाप्त कर सकता था? 15 दिन। जो काम छोड़ेगा अंदर रहेगा, जितने दिन पहले छोड़ा वही है x। तो x को हम 5 से रिप्लेस कर देंगे। ब्रैकेट के बाहर जो a है कुछ नहीं है, a की इंडिविजुअल कैपेसिटी कि वो उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता था, और नीचे यही 10 + 15 कर देंगे और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। करके देखिए, t = t क्या आएगा? फाइनल रिजल्ट आपका आएगा कि काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। b जिसने काम छोड़ा, काम किसने छोड़ा? b ने छोड़ा, तो b की इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या थी? 15 प्लस x क्या है? कितने दिन पहले छोड़ा? 5 दिन पहले छोड़ा, अंदर लिखिए। a की इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या थी? 10 दिन, दैट्स ऑल, अपॉन a+b 10 + 15, दैट्स ऑल। इसको सॉल्व कीजिए। 15 + 5 हुआ 20 × 10 अपॉन ये हो गया 25, दैट्स ऑल। 5 से काटिए। 4 × 2 8 डेज,
8 दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। कन्वेंशनल तरीके से बिल्कुल मत जाइए, इसको याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। सो लास्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिए। पिछला जो हमने प्रश्न किया उसके और यहां पर अंतर क्या है इसको भी समझेंगे। ए और बी एक काम को क्रमशः 40 दिन और 50 दिन में कर सकते हैं। वहां भी इंडिविजुअल कैपेसिटी दी गई थी ए और बी की, यहां भी दी गई है कि ए किसी काम को पूरा 40 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। अब यहां दोनों एक साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद ए छोड़ देता है। कुछ समय के बाद में ए ने छोड़ दिया, वहां समय दिया गया था, यहां आपको वही समय निकालना है कि कितने समय बाद छोड़ा गया। तो ए ने भाई काम छोड़ दिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि कितने दिन बाद छोड़ा। इस स्थिति में बी शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। बी जो है काम को पूरा करेगा, लेकिन 20 दिनों में पूरा करता है। ए कितने दिनों के बाद चला गया था, यही अंतर है। पिछले वाला जो क्वेश्चन था वहां पर हमें निकालना था कि पूरा समय जो लगा काम को पूरा करने में उसको निकालना था। इनफैक्ट यहां पर यह निकालना है कि ए ने जो काम छोड़ा तो कितने दिनों बाद छोड़ा था। इसको हम देंगे सिंपली इस फार्मूले से, पिछला जैसा ही फार्मूला है। यहां पर जो बी दिख रहा है, जो लास्ट तक डटा रहा, बी शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। बी जो लगा रहा था, बी की इंडिविजुअल कैपेसिटी है, जो लगा रहा लास्ट तक, तो बी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? अरे भाई बी की कैपेसिटी क्या थी पूरा काम समाप्त करने की? 50 थी, बी को 50 से रिप्लेस कर देंगे। एक्स क्या है? बहुत आसान है, 20 दिनों में पूरा करता है। जो व्यक्ति लास्ट में लगा रहा बिना छोड़े हुए और काम को समाप्त किया जितने दिनों में, एक्स वही है। यहां पर एक्स को 20 से रिप्लेस कर देंगे। ए क्या है? जो भाई साहब भाग गए थे, इनकी कैपेसिटी क्या थी? 40 दिन थी, ए को उससे रिप्लेस कर देंगे। ए प्लस बी क्या है? बस जोड़ देना है नीचे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो टाइम क्या आया? ये टाइम जो निकल के आएगा वो यही आएगा कि ए कितने दिनों बाद छोड़कर चला गया था। बी की जगह बी की इंडिविजुअल कैपेसिटी थी 50 माइनस एक्स, बी ने शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा किया, उसको रिप्लेस कर दीजिए एक्स को। कितने दिनों में बचे हुए व्यक्ति ने कार्य को पूरा किया, अपान ए प्लस बी 50 प्लस 40 हो गया 90। ये कितना हो गया? लेकिन हाँ ब्रैकेट के बाहर भी आएगा। ए की कैपेसिटी क्या थी? 40, इसको लिख दीजिए। 50 माइनस 20 हो गया 30 मल्टीप्लाइड बाई 40 अपॉन 90। ये जीरो कट गया, 3 जा 9 आ गया 40 अपॉन 3। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आपको दिया गया तो मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। 13:1/3, 13 सही 1/3 दिन में ए ने काम को छोड़ दिया था जब ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया था। सिंपल सा अप्रोच है, इनको अपनाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मिनिमम टाइम लीजिए। ये जो प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही हैं आप इनको यूज़ करके अपनी कैलकुलेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।